ये कहानी आनंदपुर की है। आनंदपुर के एक छोटे से गांव में अशोक और उसकी पत्नी सुनंदा रहती थी। सुनंदा गर्भवती थी और जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मुझे तो बेटी ही चाहिए। हाँ, मुझे भी। 1 महीने बाद सुनंदा ने एक बच्ची को जन्म दिया, पर उसे देखते ही उसे चेहरे का रंग उड़ गया। अशोक और सुनंदा दोनों रंग से गोरे थे, पर उनकी बेटी काली थी। समझ नहीं आ रहा कि काली कैसे पैदा हुई। अब रंग का क्या है, रंग तो भगवान की देन है। जैसी भी है तो ये हमारी ही बेटी ना। मेरे कितने अरमान थे कि मेरी बेटी होगी तो वो कितनी खूबसूरत होगी, पर पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मुझे ये काली बेटी दे दी। अब बस भी करो, बच्ची के रंग के लिए भगवान को मत कोसो। जैसी भी है ये हमारी बेटी है, मेरी प्यारी बेटी, और आज से इसका नाम पद्मा है। अशोक को रंग से कोई एतराज नहीं था, पर सुनंदा को काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं था। बचपन से ही सुनंदा पद्मा को पसंद नहीं करती थी। माँ, मुझे वो सफेद रंग का फ्रॉक चाहिए। किस लिए? तू है इतनी काली और तुझे सफेद फ्रॉक क्यों चाहिए? वो सफेद फ्रॉक पहन के तो और काली लगेगी। सुनंदा, अब बस भी करो। वो काली है, इसमें उसकी क्या गलती है? सारी गलती तो मेरी है ना, जो मैं इसकी माँ हूँ। सुनंदा की ये बातें सुनकर पद्मा रो पड़ती है। तभी अशोक उसे गोद में उठा के उसे शांत करवाता है, पर सुनंदा को पद्मा एक आंख नहीं भाती। खैर, 1 साल बाद सुनंदा ने एक और बच्ची को जन्म दिया। ये बच्ची बहुत ही गोरी थी। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। देखिए ना, देखिए कितनी गोरी है। ये सब तो ठीक है, पर अब तुम दोनों बच्चों में रंग की वजह से भेदभाव मत करना। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं पद्मा की सौतेली माँ हूँ। मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था। मैं सब समझती हूँ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अशोक ने बच्ची को उठाया। अरे रे रे मेरी लाडली, रो मत रो मत। लाइए, मुझे दीजिए। ये मेरी लाडली और इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। और ये बहुत गोरी है, इसके लिए इसका नाम गौरी। अच्छा नाम है। गौरी के जन्म के बाद सुनंदा ने पद्मा पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। वो बेचारी बच्ची कोने में बैठकर रो रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने मुझे डांटा। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? नहीं। क्यों? शाम को 6 बजे हैं और अब तक तुम्हें खाना नहीं मिला? माँ ने कहा था कि वो गौरी को सुलाने के बाद खाना देगी, पर अब तक वो नहीं आई। अशोक समझ गया था कि सुनंदा गौरी और पद्मा में भेदभाव करने लगी है। इस पागल औरत को समझाकर कुछ नहीं होगा। मुझे खुद ही पद्मा का ख्याल रखना होगा। उस दिन से अशोक ने खुद पद्मा की देखभाल शुरू की। वो पद्मा को खाना खिलाता था और स्कूल भी छोड़ा करता था। बाप बेटी का रिश्ता और मजबूत होते जा रहा था। 10 साल बीत गए। गौरी 10 साल की थी और पद्मा 15 साल की। गौरी का रिजल्ट आया था और वो फेल हो गई थी, और इस वजह से अशोक तमतमाया हुआ था। गौरी, ये कोई मार्क्स है? हिंदी में 2 मार्क्स, मैथ में 4 और साइंस में 6। तुम्हारी बहन पद्मा स्कूल में फर्स्ट आती है और तुम हो कि तुम पास भी नहीं हो पाती। शर्म नहीं आती तुम्हें? अशोक गौरी को डांट ही रहा था कि सुनंदा वहाँ आई। अब कम से कम इस काली का नाम लेकर मेरी बेटी को मत डांटिए। क्या हुआ? बस मार्क्स ही तो कम आए ना। सुनंदा, ये तुम्हें आम बात लग रही है? जब फेल होगी ना तो पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। वैसे कहाँ कम हंसती है? काली की माँ बोलकर लोग चिढ़ाते हैं मुझे। ये काला रंग ना हुआ, श्राप हो गया है। उसका काला रंग तुम्हें दिख रहा है, पर उसकी इतनी सारी खूबियाँ तुम्हें नहीं दिखाई देती। और गौरी हर क्लास में फेल हो जाती है। क्या ये तुम्हें नहीं दिख रहा? दिन भर गौरी को सजाती रहती हो, थोड़ा उसे पढ़ा भी लिया करो। मेरी बेटी को मैं देख लूंगी, तुम अपनी पद्मा का देखो। 3-4 साल में वो जवान हो जाएगी। उसके शादी के लिए बहुत दहेज देना पड़ेगा। काली है ना, जाओ पहले दहेज के पैसे जमाओ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पद्मा को बहुत बुरा लगता था जब उसकी माँ उसके रंग पर ताना मारती थी। सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, बल्कि गांव वाले भी उसे काली काली चिढ़ाया करते थे। इसलिए शायद पद्मा ने दोस्तों से ज्यादा पढ़ाई को समय दिया। वो अपने गांव की सबसे समझदार पढ़ाकू लड़की थी। 10वीं में उसने पूरे जिले को टॉप किया था। इस दिन अशोक बहुत खुश था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कुछ साल और बीत गए। पद्मा IAS की तैयारी कर रही थी। अब तक 20 लड़कों ने पद्मा को मना कर दिया है। लगता नहीं इसकी कभी शादी होगी। मेरी गौरी के लिए अच्छा रिश्ता आया है, क्यों ना उसकी शादी पहले करवा दे। अशोक ने पद्मा की ओर देखा। वैसे भी पद्मा को IAS बनने के लिए अभी समय चाहिए, तो तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। गौरी देखने में सुंदर थी, इसलिए उसकी जल्द ही शादी हो गई। कुछ महीने बाद पद्मा IAS इंटरव्यू के लिए गई और वहाँ वो सिलेक्ट हो गई। वो खुशी खुशी घर पहुँची तो वहाँ गौरी आई हुई थी। क्या हुआ? आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्या होगा, तेरी बहन गौरी को सजने संवरने के अलावा कुछ आता है क्या?
सास ने काम करने को बोला होगा तो इस महारानी ने बिना सोचे समझे झगड़ा कर लिया होगा, इसीलिए इसकी सास ने इसे वापस मायके भेज दिया। अच्छा, तू ये सब छोड़ और ये बता कि तेरा इंटरव्यू कैसा था? मेरा सिलेक्शन हो गया और जल्दी मैं इस एरिया की कलेक्टर बनूंगी। सच्ची? अब मेरी आईएएस बेटी से शादी करने के लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी। आज सुनंदा भी खुश थी। सुनंदा शर्मिंदा थी। एक और उसकी गोरी बेटी गौरी थी जिससे ससुराल वालों ने निकाल दिया था, और एक और उसकी काली बेटी जिसने पूरे परिवार की इज्जत बढ़ाई थी। आज सुनंदा को समझ आ गया कि रंग में कुछ नहीं रहता, इंसान की असली काबिलियत उसके गुणों से होती है। अब जब पद्मा अपनी लाल बत्ती की गाड़ी से आती थी तो अशोक और सुनंदा दोनों गर्व से उसे देखा करते थे। काश मैंने गौरी को भी पद्मा की तरह पाला होता तो आज वो मायके नहीं लौटती। कोई बात नहीं, वो समझदार है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। कुछ महीनों बाद पद्मा के लिए एक पुलिस ऑफिसर का रिश्ता आया। पद्मा को लड़का पसंद था और इसीलिए पद्मा और उस लड़के की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। पद्मा भले ही काली थी पर कोई उसे उफ तक नहीं बोल सकता था। आखिर वो उस शहर की कलेक्टर थी। पद्मा ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखी। कौन कहता है कि काली बेटियों की शादी नहीं होती? पद्मा जैसी बेटियां नसीब से मिलती है।